टेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम। सो रिलीजियस टेक्स्ट इज नॉट ए सोर्स ऑफ लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम। सो सोर्स क्या क्या है, स्टैट्यूट्स है, प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स है। व्हाट आर स्टैट्यूट्स? The law passed by the legislatures. व्हाट आर प्रेसिडेंट्स? Decided cases. डिसाइडेड केसेस। इतना याद रखो काफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the role of an arbitrator in dispute resolution? इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्बिट्रेटर का रोल। आर्बिट्रेटर आया कहां से, वर्ड आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेशन कहां से आया, एडीआर से। व्हाट इज एडीआर? Alternate dispute resolution. उसमें कितने तरीके हैं एडीआर करने के? 3 types. कौन से? Mediation, arbitration, मीडिएशन और Conciliation. कंसिलिएशन। उसमें से आर्बिट्रेशन मतलब जो कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, अब आर्बिट्रेटर बोलते हैं। जो आर्बिट्रेशन कर रहा है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो mediator. आर्बिट्रेटर का क्या रोल है, क्या काम करता है उन्हें? कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज कराते। तो कोर्ट के बाहर जो दो कॉम्प्रोमाइज पार्टी। कराते, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या है उसका? Ad- Adjudicate. टू एडजुडिकेट। एडजुडिकेट ऑन द डिस्प्यूट। तो कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट कराते हैं, बैठ के वो पार्टी ए पार्टी बी का पूरा केस सुन के उसको उसको समझ के ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेट बोलते हैं। ठीक है। सो आर्बिट्रेटर का काम क्या है? टू एडजुडिकेट ऑन द डिस्प्यूट। टू एडजुडिकेट ऑन द डिस्प्यूट। ठीक है, झगड़े में, झगड़े को सुलझाना, आउट ऑफ कोर्ट सुलझाना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेट करना। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए हर Yes, sir. चीज रिलेटेड है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता। अब हर क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन पेपर से तय कर सकते, कनेक्ट कर सकते। समझ में आ रहा? जी सर. और एक क्वेश्चन आता, आर्बिट्रेटर का कौन सा रोल नहीं है, 1, 2 और 4 आर्बिट्रेटर नहीं करता। उसका काम क्या है, खाली एडजुडिकेट करना। विच इज नॉट ए रोल ऑफ आर्बिट्रेटर, माने 1, 2 और 4 सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, ऐसा नो? समझ में आ रहा? Yes, sir. यही क्वेश्चन को फिर पूछता हूँ, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आर्बिट्रेटर। सो ये चारों में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। क्या है थर्ड ऑप्शन? टू एडजुडिकेट ऑन द डिस्प्यूट। समझ में आएगा, डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does विच the term voir dire refer to the in the legal proceedings? तो मतलब क्या है वायर डेयर का मतलब? टू आंसर है प्रोसेस आपके पास? टू प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ Process ज्यूरी। of selecting a jury. प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए जूरी ना। डू यू सी मूवीज, पिक्चर देखते? नहीं सर। Yes. आप क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार का पिक्चर आया था, देखिए परसों। क्या नाम है उसका, अक्षय कुमार के पिक्चर का नाम, उन्हें नेवी ऑफिसर रहता। सुरेंद्र। सुरेंद्र। कौन सा नाम है?
धुरंधर धुरंधर। नहीं नहीं, धुरंधर नहीं, दूसरा पुराना है, थोड़ा पुराना है। बॉर्डर। अक्षय कुमार का। 30 मार खान बोल रहे क्या अक्षय सर आप? नहीं नहीं, अक्षय खन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। नेवी ऑफिसर रहता अक्षय कुमार। सैनिक मूवी बोल रहे क्या सर? नहीं, आप लोग मालूम बैंड रहना। ऑफ ए, क्या? अक्षय कुमार की मूवी जिसमें वो नेवी ऑफिसर रहता। रुस्तम। sir, welcome to the jungle, Jolly LLB 3, Sky Force, Houseful रुस्तम रुस्तम रुस्तम। System. Okay. रुस्तम पिक्चर देख के आओ, समझ में आता क्वेश्चन। एटलीस्ट ट्रेलर तो भी देखो, यूट्यूब पे देखो, जब फिर समझाता हूँ। ठीक है। वॉर डायर किसको बोलते हैं, जूरी किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is described as lawyer's paradise by Sri Ivor Jennings? सर Cons सर आइवर जेनिंग्स वॉज ए जूरिस्ट, जो कानून ना पढ़ना उसका प्रोफेशन था। सो कौन सी बुक के लिए पढ़े बाद में सर आइवर जेनिंग्स सेड इट एज ए लॉयर्स पैराडाइज, किसको बताए। Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे एडवोकेट हम बनाए देखो, पूरे जितने बैठे हुए थे ना, पूरे एडवोकेट थे। अंबेडकर, साथ और उनके साथ 7 लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बनाए थे। तो कौन सी बुक, विच बुक वाज कंसिडर्ड एज लॉयर्स पैराडाइज बाय सर एवॉर्ड जेनिंग्स, कौन सी बुक। Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉयर्स पैराडाइज बोल के बोले कौन। Sir Ivor Jennings. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, याद रखना। लॉयर्स पैराडाइज माने सर इट्स पढ़ने में बहुत मजा 11:30। आता। 11:23 अपना सेशन खत्म हो जाता है। विल डू 3 or 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट विल बी लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करो, यू कैन लीव। क्या है क्वेश्चन। In which landmark case did the Supreme Court of India recognize the principle of absolute liability in the environment law, stating that enterprises engaged एब्सोल्यूट, in सुनिए, absolute liability, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोले तो कौन सा केस याद आना आपको। absolute liability, MC Mehta मेहता versus के Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया। इसका और एक नाम क्या है। ओलियम गैस लीक केस। विलियम गैस William लीक Gas. केस। और एक तरीके की लायबिलिटी समझा था, कौन से तरीके की लायबिलिटी समझा था। Li- रिलायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलते कौन सा केस याद आना। Fletcher's Ryland versus रेला, Fletcher's case. समझ में आ गया। तो कनेक्ट हुआ नहीं हुआ क्वेश्चन। यस Connect. सर। सेकंड क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ Vishaka राजस्थान। versus ये कौन सा State केस of है। Rajasthan. Sexual harassment, prohibition of सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, पॉश एक्ट at आता है इसमें। Posh Act. ठीक है। क्वेश्चन ना आपको रिपीट होते ऐसे ही, बस आपको खाली क्या करना है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है। सो वी हैव डन 2024 का 5 क्वेश्चन ना करें, लीगल एप्टीट्यूड। सो टुमारो विल कंटिन्यू द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है। तो प्लीज रिवाइज। आपको 120 क्वेश्चनों का ग्रैंड टेस्ट देता हूँ। क्या है सिलेबस। Legal aptitude. 2025 क्वेश्चन पेपर्स। 2025 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पेपर्स।
वो क्वेश्चन नहीं आते, मैं जो समझाया वो आते। कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? इंशाल्लाह Yes, यू sir. विल 5 राइट द टेस्ट IDC के ऑन questions. both 3 एंड 5 पूरे पढ़ा है आपको, 3 पढ़ा है, 5 पढ़ा है। जो मैं समझाया वैसे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते ग्रैंड टेस्ट। क्लियर है पॉइंट? सर ये जी ग्रैंड सर। टेस्ट मॉक टेस्ट टाइप ही रहेंगे ना, गूगल फॉर्म? नहीं, ओएमआर शीट के हिसाब से रहता, गूगल फॉर्म नहीं रहता, ओएमआर शीट। बता दूंगा, अगर पॉसिबल है तो गूगल फॉर्म बना के देता हूँ, ठीक है। ओके डन। तो ये सीबीटी नहीं रहता एग्जाम? सीबीटी के जैसे ही देता हूँ, गूगल फॉर्म क्रिएट करके देता हूँ, सर टाइम ठीक है। लिमिट 90 मिनट है इसमें भी। सेम एग्जैक्टली जैसा आप एग्जाम लिखते, एग्जाम कर सकते हो ऐसा एग्जैक्टली। 90 मिनट्स का जो एग्जाम होता वैसा करा, ठीक है। लिंक आपको भिजा देता हूँ, टाइम अभी डिसाइड नहीं करा मैं, वही टाइम पे लिंक आती, 90 मिनट्स का आपको टाइम होता, ठीक है। आप जैसा जी एंट्री कर सर। देते मेरे पास उसके फॉर्म्स आ जाते आपके आंसर, आपके ऑप्शंस के साथ, ठीक है। जी सर। सो ये तो मैं चला, ये तो पढ़ते रहते हैं अपन, लेकिन आप अपना भी प्रिपेयर कर लो, और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ऐड कर दो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके सर। चलिए, सो वी टेक लीव टुडे एंड वी मीट टुमारो एट 9:30 PM, ओके। डन यस सर, सर। थैंक यू। इंतजार करना होगा। Thank you, sir. चलिए, थैंक यू सर। लव। लव।